हैप्पी हिंट्स पर फिर से एक बार आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग सफल होने की कुछ सीक्रेट्स को फॉलो करेंगे। सफल होना हर एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। भले ही सफलता के मायने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो, भले ही सफलता की मायने दौर, देश, काल, समय और व्यक्ति के अनुसार बदलता हो, भले ही सफलता के मायने विभिन्न वर्ग और व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो, लेकिन सफलता प्राप्त करना, सफल होने की जर्नी इतनी भी आसान नहीं होती। नहीं तो इस देश और दुनिया में हर एक व्यक्ति सफल नहीं हो जाते। हम सभी इस धरती पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने आए हैं और इस वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने वही सब पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड सक्सेस सीक्रेट्स डिटेल्स में रखने की कोशिश करेंगे। आप लोग सभी ने रामायण में गरुड़ नाम के पक्षी को तो जानते होंगे। इस पक्षी को पक्षियों के राजा भी कहा जाता है, बाज नाम से, इंग्लिश में जिसे ईगल भी कहते हैं। इस पक्षी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लिए तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आज हम लोग यही सीखेंगे। ऑल माई फेवरेट व्यूअर्स, कहावत में है, तोता मीठा और बहुत ज़्यादा बोलकर भी पिंजरे में कैद रहता है और बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का विल पावर रखता है। एक ईगल यानी बाज को यही विल पावर बनाता है ईगल को पक्षियों का राजा। इसलिए कभी जिंदगी में इंस्पिरेशन लेनी हो तो बाज से लेना, तोता से नहीं। तो फाइनली और एक बार आप लोगों के सामने आपके वैल्यूएबल टाइम को नॉलेज में इन्वेस्ट करते हुए जो चैनल हर कंटेंट को आपके सामने रखते हैं करके डिटेल्स में एनालिसिस, मेरा नाम गौतम देवनाथ और आप लोग देख रहे हैं हैप्पी हिंट्स। आज की समरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज की समरी के ऊपर आपके वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमारे लाइफ चेंजिंग कंटेंट वैल्यूएबल एंड नॉलेजेबल बुक समरी के चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि इसी चैनल में जब भी ऐसा ही कंटेंट आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल करने के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज की समरी के 7 सीक्रेट्स लेसन को समझते हैं। लेसन 1, ईगल बहुत ऊंचा और अकेले उड़ता है, यानी हाई एंड एलोन। ईगल हमेशा या तो एक ईगल के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। एक ईगल कभी भी छोटे चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। यहाँ से हमारे लिए पहला लर्निंग यह है कि या तो हम समान सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर बिल्कुल अकेले। हमें छोटी सोच वाले या तो निगेटिविटी से भरे दूसरों की टांग खींचने में व्यस्त लोगों से दूर रहना चाहिए। लेसन 2, ईगल की एकाग्रता और दृष्टि यानी कंसंट्रेशन यानी विजन। ईगल की नज़र बहुत साफ होती है। वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार पर तब तक नज़र गड़ाए रखता है जब तक कि वो उसे हासिल ना कर ले। ये हमारे लिए दूसरा महत्वपूर्ण लर्निंग यह है कि दूर की सोच कर अपना लक्ष्य निर्धारित करें और एक बार जब अपना टारगेट सेट कर दिया तो उसे हासिल करके ही दम ले। जीवन में आने वाले छोटी छोटी बाधाओं से अपने लक्ष्य से भटके नहीं। लेसन 3, ईगल नीडर होता है यानी फियरलेस। एक ईगल नीडर होता है, वह अपने शिकार के आकार, प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता है और जीतकर ही दम लेता है। यानी ऑल माय फेवरेट व्यूअर्स, हमें नीडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से पार चलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जीवन है तो समस्या भी रहेंगी। परेशानियों से भागना नहीं है। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक योद्धा की तरह हमें उससे लड़ना चाहिए। लेसन 4, ईगल मजबूत और इच्छा शक्ति का मालिक है, यानी द मास्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड विल पावर। आप जान के हैरान होंगे कि एक ईगल का इरादा बहुत मजबूत होती है। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, वही ईगल उन्हीं तेज हवाओं के सहारे इतना ऊपर उठ जाते हैं, इतना ऊपर कि बारिश उसे परेशान ना कर पाए। और तो और तूफान का मजा वो बहुत ऊंचाइयों पर ग्लाइडिंग करने में लेता है। यानी हमें ये सीख मिलती है कि खराब समय का रोना मत रो, देखो कि आप इस कठिन समय में अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अचीवर्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, खान सर, MS धोनी, इन सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन है। इन लोगों ने कठिनाइयों को और परेशानियों को एक बिग चांस के रूप में बदलते हुए कुछ अलग करने की कोशिश की। लेसन 5, ईगल वर्तमान में जीना सिखाते हैं।
यानी टीचेस टू लिव इन द प्रेजेंट। एक शॉकिंग न्यूज़ आपको देते हैं कि ईगल कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। ये हमेशा अपने खाने के लिए ताज़े शिकार पर निर्भर करता है। यानी इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन यह है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करना चाहिए। वही यदि हमारा अतीत किसी कारणवश दर्दनाक रहा हो तो भी उसे अपने वर्तमान को खराब करने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। हमें आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा लर्निंग है। लेसन 6, ईगल सीखने की मानसिकता सिखाती है, यानी लर्निंग माइंडसेट। क्या आप जानते हैं नए नन्हे मेहमानों के घर आते ही ईगल थोड़े दिनों के बाद अपने घोंसले से नरम घास को बाहर निकाल कर फेंकता है ताकि उसके बच्चों को घोंसले में रहना मुश्किल लगे, और इन्हीं मुश्किलों में घोंसले से बाहर निकल कर वो उड़ना सीख लेते हैं। बहुत गजब की लर्निंग लेसन फॉर लाइफ है इसमें। अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से आगे चलकर ही आपके अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। और आज के समर के लास्ट लाइफ लेसन ये है कि ईगल मुश्किल वक्त के साथ लड़ना सिखाती है, यानी टीचेस टू फाइट विथ डिफिकल्ट डक्स। ईगल धैर्यशील से भरा हुआ पक्षी है। उसके जीवन के मध्यम में एक ऐसा समा आता है कि जब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी कि उसके उड़ने की गति कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो शक्ति नहीं रह जाती है कि वो शिकार को पकड़ सके। जिंदगी या मौत के इस कठिन दो राह पर वो जिंदगी को चुनता है। एक ईगल इस कठिन समय में खुद को ट्रांसफॉर्म करने की चुनौती को स्वीकार करता है। किसी निर्जन और सुदूर क्षेत्रों में जाकर खुद को एक नया सोल्जर के रूप में बदलने की साधना करता है। अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नोच फेंकता है। अपने पंजों और अपनी चोंच को पहाड़ की शिलाओं पर पटक पटक कर तोड़ लेता है और तब तक उसी निर्जन स्थान पर छिपा हुआ रहता है जब तक कि उसके नए पंख, उसके पंजे और उसकी चोंच ठीक से ना निकल आए। एक बार इस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन में गुजरने के बाद वही ईगल जो पहले ठीक से उड़ नहीं पाता था, अब अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ उड़ान भरता हुआ पुनः अपनी जिंदगी का स्वागत करता है। वापिस बादशाह बनकर लौटता है अपने इलाके में। हम सभी को लास्ट लाइफ लेसन में ये सीखने को मिलते हैं कि ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है, तो इन जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत होगी। समय के साथ चलने से ही कामयाबी मिलती है। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना जरूरी हो जाता है, चाहे वो काम लाख मुश्किलों भरा हो। लेकिन ये बदलाव खुद की सक्सेस के लिए जरूरी हो जाते हैं और हम लोगों को इसे बेझिझक और मजबूती से खुद पर अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के ये लाइफ लेसन जो ईगल के लाइफ से जुड़ी महत्वपूर्ण संदेश है, ये संदेश आप लोग अपने जीवन में जरूर अपनाएं ताकि आपके लाइफ और भी बेहतर हो और भी कीमती हो। अच्छे लगे तो लाइक और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें और आपके वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड वैल्यूएबल बुक समरी आप तक पहुंच जाए। सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं बस कुछ ही दिनों में ऐसा ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट को साथ में लेते हुए अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए। मेरा नाम गौतम देवनाथ, आपके पसंदीदा चैनल हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।